हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। चक्रास के इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ फिफ्थ चक्रा के बारे में, यानी कि थ्रोट चक्रा के बारे में। इससे पहले मैंने आपको चक्रास के बारे में बताया हुआ है। बहुत सारे चक्रास के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि रूट चक्रा, सिक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा। इन सभी वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberbugs.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिफ्थ चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा के बारे में, जो कि लोकेटेड होता है हमारे बेस ऑफ द थ्रोट पे। ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, इंस्पिरेशन को, एक्सप्रेशन को। ये जिसका नाम हम विशुद्ध चक्रा भी कहते हैं, ये प्यूरिफाई करता है हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स को, हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ को। ये फिल्टर का काम करता है और हमारे माइंड और बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके भेजता है, या जो भी बाहर की इम्प्योरिटीज़ हैं उसको भी ये प्योर करता है। तो जो थ्रोट चक्रा है वो हमारी कम्युनिकेशन को दिखाता है, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन को दिखाता है, पावरफुल कम्युनिकेशन को दिखाता है, हमारी सोच को दिखाता है, हमारी स्पष्ट बातों को दिखाता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। जो ब्लू की एनर्जी होती है वो एक प्योर एनर्जी होती है, सूदिंग एनर्जी होती है, हीलिंग एनर्जी होती है, जो कि किसी भी इंसान को एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती है। और इसीलिए शायद आज मैंने ब्लू कलर की साड़ी भी पहनी है। इसका जो एलिमेंट होता है वो स्पेस एलिमेंट होता है, और इसीलिए जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, यदि स्पेस और फ्रीडम मिले तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं। ये जो विशुद्धि चक्रा होता है वो हमारी वर्बल लैंग्वेज को और बॉडी लैंग्वेज को भी कनेक्ट करता है। ये जब थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होते हैं तो ये हमें वो कैपेबिलिटी देते हैं कि हम ट्रूथफुल रहें, हम सच का साथ दें, हम सच्ची बातें कहें, हम प्योर बातें कहें, हम जो पावरफुल बातें हैं वैसी बातें कहें, अनक्लटर्ड और अनएडल्टरेटेड कम्युनिकेशन हो। और जब बात होती है कम्युनिकेशन की, तो हम जहां अपनी बात ऐसी पावरफुल तरीके से कहें कि जहां दूसरे हमारी बात समझ पाएं, वहीं हम दूसरों की बात को समझने में भी कैपेबल हो। और बस यही नहीं, हमारे जो इनर वॉइस होती है, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो समझ पाना और उसकी आवाज़ सुनना, ये हम कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को थ्रोट चक्रा रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी होना ये अलग बात है, लेकिन वो ट्रूथफुल होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो कुछ गलत बात के लिए भी दूसरों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, दूसरों को इंस्पायर कर लेते हैं, और दूसरे बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके उनको फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि उनकी जो पावरफुल कम्युनिकेशन होती है वो दूसरे के माइंड पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए वो एक समझ होना कि आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो, क्लैरिटी के साथ हो, वो इतना क्लियर हो कि दूसरे उसे समझ पाएँ, साथ ही साथ वो ट्रूथफुल हो, वो ऑनेस्ट हो, वो प्योर हो, वो दूसरों को गलत राह पर ना ले जाए, ना ही आप कुछ गलत करें। आप अपनी कम्युनिकेशन को इतना पावरफुल बनाएं कि दूसरे जब आपकी बात सुनते हैं तो वो सही दिशा में जाएं, सही राह पे जाएं। इतना पावरफुल कम्युनिकेशन होना, तो ये सारी चीज़ों को थ्रोट चक्रा रिप्रेजेंट करता है जब वो बैलेंस्ड होता है। तो ये ब्लॉक्ड कब होता है? कोई भी चक्रा तभी ब्लॉक्ड होते हैं आपके फूड हैबिट की वजह से। स्पेशली जो थ्रोट चक्रा की यदि मैं बात करूं तो ये ब्लॉक्ड होते हैं आपके फूड हैबिट्स की वजह से, आपके डाइट की वजह से, पॉल्यूटेड एयर की वजह से, आपके जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के उसकी वजह से, आपकी सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट की वजह से। जो थ्रोट चक्रा के ब्लॉक्ड होने के कुछ साइंस हैं वो ये हैं कि आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाते हैं। आप या तो शाई फील करते हैं या स्टैमर करने लगते हैं। आपने देखा भी होगा, यदि कोई प्रेजेंटेशन आपको देना है या तो आपको कोई इंटरव्यू देना है या कुछ लोगों के बीच में आपको बोलना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, आपको डर लगता है, आप शिवर करने लगते हैं, आपको पसीने आने लगते हैं। इस तरह की जो फीलिंग होती है, आप शाई फील करते हैं। ऐसी चीज़ें जब आपके थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड नहीं होते हैं तो आप
आपको फेस करना पड़ता है। दूसरा होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, आप झूठी बातें फैलाना, झूठी बातें करना। तीसरी बात होती है कि जब लोग आपकी बात को ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि आपकी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं या आपको लोग समझते नहीं हैं, आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि अपनी इनर वॉइस को नहीं समझना, अपनी सोल की आवाज़ को नहीं समझना, क्या गलत है, क्या सही है, इसको बिना सोचे समझे जब इंसान कुछ बोलता है तो ये ब्लॉक्ड चक्र की निशानी होती है कि आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। चाहे अपने पेरेंट्स की बात हो, आपके लाइफ पार्टनर की बात हो, आपके लव इंटरेस्ट की बात हो, कि आप अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, आप थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अकेलापन भी फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या आप दूसरों को समझने में थोड़े से असक्षम हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होना कि आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन आपके मुंह में वो शब्द नहीं आ रहे हैं, आपके दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको वो वोकैबुलरी नहीं मिल रही है कि आप क्या बोलें। तो इस तरह की जब बात होती है तो भी वो दिखाता है कि आपके थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट होता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बात करते करते, या आप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, दुखी हो गए, अग्रेसिव हो गए, एजिटेटेड हो गए, या फिर आप चिल्लाने लगे। तो ऐसी भी जो चीज़ें होती हैं वो दिखाती हैं कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। यदि मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात करूं तो जब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है तो आपको साइनस इश्यूज हो सकते हैं, आपको माउथ अल्सर हो सकता है, आपको स्टिफनेस और पेन हो सकता है नेक में या शोल्डर में, आपको थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं बस थ्रोट चक्रा के ब्लॉक्ड होने से ही होंगी, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस होते हैं। इस तरह की जो भी हेल्थ एलिमेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉक्ड होने को। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रूट चक्रा आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको सिक्योरिटी देता है। उसके बाद जो आता है सिक्रल चक्रा, वो आपके लाइफ के प्लेजर्स देता है, आपके लाइफ के जॉय देता है। जो उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो आपको फायर इन द बेली देता है, आपको कुछ करने की, नाम कमाने की, फेम हासिल करने की, वो जो पैशन देता है। उसके बाद आता है हार्ट चक्रा, जो आपके अंदर लव और एम्पैथी देता है, इमोशंस देता है, आपको दूसरों के इमोशंस को समझने की वो शक्ति देता है। उसके बाद जब इंसान इन सारी एक्सपीरियंसेस से जब गुजर जाता है, उसके बाद जो इंसान कुछ बोलता है तो हम उसकी बात सुनते हैं। और ऐसा हम लोग आसपास भी देखते हैं, अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं हम उनके पास जाते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं। जो एक लर्न मैन होते हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बात की कुछ वजन होती है, कोई वैल्यू होता है। तो इसीलिए ये जो स्टेप बाय स्टेप इन सारे चक्रास की जो फंक्शनैलिटी होती है, यदि हम इन बातों को समझ लें तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें बेशक आएंगी, लेकिन उसको सामना करने की ताकत जो होती है वो हम में और ज़्यादा अच्छी होगी। उससे जो हम आगे निकलने की जो एक कोशिश होती है वो हम में कुछ ज़्यादा होगी यदि हम इन सारी बातों को समझ लें। तो जब हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस्ड होगा तो हमारी बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन होगी। हम जो कुछ बोलेंगे लोग उसे समझेंगे, लोग उसे वैल्यू देंगे, आपकी बातों से लोग इंस्पायर होंगे, आपकी बातों को लोग अहमियत देंगे, आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे। तो इसीलिए थ्रोट चक्रा का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात जब आप बोलेंगे तो लोगों में वो शांति होगी और लोग शांति से आपकी बात को सुनेंगे। ऐसा प्रभावशाली आपका कम्युनिकेशन स्किल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाने के लिए। तो हम इस जो थ्रोट चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं इसे बैलेंस करने के लिए। उसमें से जो पहला टेक्निक है मेडिटेशन, ये तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है लोग इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि वो बैठकर मेडिटेशन करें। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे तो
क्या हम और कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे सारे चक्रास बैलेंस्ड हो जाएं। तो आप बहुत सारे आसनास हैं जिसे आप कर सकते हैं, जैसे कि सिंह आसन है, जिसमें कि हम अपने टंग को बाहर निकाल कर और सिंह की तरह रोर करते हैं। उससे भी हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट है सर्वांग आसन, नेक्स्ट है हल आसन, इसके अलावा मत्स्य आसन। ऐसे ये मैंने आपको कुछ आसनास के नाम बताए हैं। ये बहुत ही इजी आसनास हैं जिसे आप करके अपने थ्रोट चक्रा को आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आसनास हैं। इसके अलावा जो फूड और फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली यदि ब्लू कलर के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ब्लूबेरीज वगैरह, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके थ्रोट चक्रा के लिए। इसके अलावा ऑरेंज और एप्पल भी बहुत अच्छे होते हैं। और उसके अलावा जो भी आपके गले को थोड़ा सूदिंग इफेक्ट दें, जैसे सिंगर्स वगैरह जो हमेशा अपने गले को हाइड्रेटेड रखते हैं गाना गाने के लिए, हमेशा या तो हनी लेते हैं या तो जिंजर लेते हैं, इस तरह की चीज़, या तो ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके गले को आराम जो देती हैं वो भी आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस्ड करती हैं। इसीलिए आप जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं उसके अलावा आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप हनी ले सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं, आप हर्बल टी ले सकते हैं, आप जिंजर ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस्ड कर सकते हैं। जब आप ओम चैंट करते हैं तो इससे हमारे कहीं ना कहीं सारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं। और यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ थ्रोट चक्रा के, तो ये भी बैलेंस होता है जब आप ओम चैंट करते हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट शांति के साथ एकांत में बैठकर कहीं भी अपने घर में आप थोड़ी देर निकालें और ओम चैंट करके देखें। इससे भी आप महसूस करेंगे कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है। नेक्स्ट है, थ्रोट चक्रा एक्सप्रेशंस को भी दिखाता है। तो आप यदि एक जर्नल लिखना शुरू करते हैं जहाँ अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, इन सारी बातों को जब आप लिखते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कम्युनिकेट करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए आप एक जर्नल बनाएं और उसमें सारी चीज़ों को आप लिखें। ये भी आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करेगा। किसी भी तरीके का आप गाना गाएं, कोई भी सॉन्ग, म्यूज़िक, कुछ भी, या तो आप हम करें, यदि आप गाना नहीं गा सकते हैं तो गुनगुनाएं। इससे भी आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस्ड करते हैं। कोई भी गाना आप लगा दें, प्ले करें, साथ में गाएं, या आप ऐसे ही गा सकते हैं तो आप ऐसे गाएं। कोशिश करें कि आप जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है और आप गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, तो आप ये ज़रूर करें। इससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होगा। नेक्स्ट है कि किसी न किसी तरीके का नेक एक्सरसाइज ज़रूर करें या नेक मसाज ज़रूर लें, या फिर जो हेड रोटेशन होता है, इस तरीके का एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है। क्योंकि इसका कलर ब्लू है तो यदि आप ब्लू कलर की क्लोथिंग डालते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है। और इसीलिए न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा ये भी बताती हूँ कि जो भी नंबर है 1 to 9 तक, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं ब्लू का शेड, जो लाइट शेड हो या किसी नंबर के लिए डार्क शेड भी चलता है, तो जो ब्लू कलर है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। तो यू कांट गो रॉन्ग विद ब्लू। तो इसीलिए ये जो ब्लू कलर है आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी देता है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो जब आप ब्लू कलर डालते हैं तो भी आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं आप अपने क्लोथिंग में ये इनकॉर्पोरेट करना, या फिर अपने होम फर्निशिंग में, या जहाँ भी, स्पेशली यदि आप जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हैं तो यदि आप पहनते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ब्लू कलर की शर्ट पहनते हैं या कुछ भी, कहीं ना कहीं आप ब्लू कलर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी क्लोथिंग में। तो नेक्स्ट है कि थोड़ा वॉक करना खुले में, जहाँ आप स्काई देख पाएँ, जहाँ आप बर्ड्स को चर्प करते हुए सुन पाएँ, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उसको सुन पाएँ, वो भी आपके थ्रोट चक्रा को कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। क्योंकि इसका एलिमेंट स्पेस एलिमेंट है, इसलिए वो खुला आसमान को देखना, उसे महसूस करना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जब हमारे अंदर एक क्लैरिटी होती है तो
हमारे जो इंटेंशंस होते हैं या हमारे जो एक्शंस होते हैं वो भी बहुत ही क्लियर होते हैं, और फिर कोई नेगेटिविटी कोई जगह नहीं ले पाती हमारे माइंड में या हमारे बॉडी में। तो इसीलिए थ्रोट चक्रा को बैलेंस्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपकी पर्सनालिटी एक कंप्लीट पर्सनालिटी होगी, जबकि आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आपकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव होगी, आप क्या बोल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होगा, आप क्या सोच रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि आपकी सोच अच्छी होती है तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपकी बोली अच्छी होती है तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है, आप दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं। तो इसीलिए इसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये बातें यूज़फुल लगी होंगी और आप इसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे और अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बातें करूँगी जो बचे हुए चक्रास हैं उनके बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।